Hello friends, I am Subhash Karthik, your life coach, and today we'll be talking about live in present. वर्तमान पे जीना। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक राजा की और एक फकीर की। एक दिन राजा अपने धन दौलत के साथ काफी खुश था, तो वो जैसे ही अपने राज्य से बाहर गया तो उसे एक फकीर मिली और फकीर के हाथ में एक चमकती हुई चीज थी। तो राजा ने सोचा, भाई ये कैसी चीज है? तो वो उस फकीर के पास गया और पूछा कि आपके पास वो चमकती हुई चीज क्या है? तो फकीर ने कहा, मैं नहीं बता सकता, मुझे माफ कर। तो फकीर ने तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे जानना वो क्या है। तो फकीर ने कहा कि वो जो भी है उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपके धन दौलत से भी ज्यादा पावरफुल है। तो राजा और ज्यादा बौखला गया, वो घबरा गया कि भाई मेरे धन दौलत से भी कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी बड़ी है। तो जो फकीर ने कहा कि ये आपके इस राज्य से भी बहुत कीमती चीज है। तो राजा सच में घबरा गया और उसने गुस्से में कहा कि अरे यार, बताना है तो बताओ, मैं चला। तब फकीर ने कहा कि अब तुम्हारे जिज्ञासा में मुझे एक मीनिंग नजर आ रहा है, एक आप तुम क्यूरियस बनते जा रहे हो ये जानने के लिए कि मेरे हाथ में वो चमकती हुई चीज क्या है। तो उसने बोला कि चलो मैं तुमको एक क्लू देता हूँ। तो उसने एक तराजू, फकीर ने एक तराजू लेके आया और उस तराजू में वो वेइंग मशीन में एक तरफ वो चमकती हुई चीज रखी और दूसरी तरफ राजा से कहा कि तुम अपने सारे धन दौलत का जो वेट है सारे एक तराजू कर दो। तो एक तरफ उस चमकती हुई चीज और दूसरी तरफ धन दौलत। राजा देख के घबरा गया, क्योंकि जब उस वेइंग मशीन में दोनों को तोला गया तो वो चमकती हुई चीज की जो वजन थी वो टोटली उसके तरफ गिरती गई। इसका मतलब उस चमकती हुई चीज का जो मूल्य है, द प्राइस ऑफ दैट थिंग इज रियली ग्रेटर देन इवन प्राइसलेस ज्वेलरीज और एनीथिंग। अब राजा से सहन नहीं हुआ। राजा ने कहा, अब तो मुझे जाननी ही है कि वो चीज है क्या। तो राजा गिर गया फकीर के पैर पे और बोला कि मुझे जाननी है। फिर फकीर ने राजा से कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक धूल गिर जाए तो वो चीज का कोई मूल्य नहीं। तो उसने तराजू में थोड़ा सा धूल लिया, मिट्टी, और मिट्टी थोड़े से उस चमकीले चीज पे डाल दिया और वो चमकीला जो चीज जैसे ही वो धूल उस चमकीले चीज पे गिरी, उसका वेट हल्का हो गया और धन दौलत वाला जो तराजू था वो बढ़ गया और टोटली वो तराजू का वजन कम हो गया। फिर फकीर ने कहा कि ये जो चमकीली चीज है कुछ नहीं बट तुम्हारी आंख है। ये आंख जो बहुमूल्य है, बहुमूल्य। Our eyes can see anything in this world. लेकिन ये आंख पे जब धूल गिर जाए तो ये आंख वो सब भी नहीं देख पाती जो उसके सामने। ये आंख गलत चीज दिखाती। ये आंख हर चीज से बहुमूल्य है, इवन प्रॉपर्टी, धन दौलत, सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारी ये दोनों आंखें। पर अगर इस आंख में थोड़ी भी धूल गिर गई तो ये दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। ये धूल क्या है? ये धूल है उन कल्पनाओं का धूल जो कभी सच नहीं होंगे,
जो सच नहीं हो सकते। ये उन कामनाओं के धूल है जो गलत है। ये उन रॉन्ग थॉट, गलत विचारों की धूल है जो सही नहीं है। ये हर उन गलत भावनाओं, कल्पनाओं, कामनाओं, हर विचार जो हम लोग बचपन से लेते हुए बड़े हुए हैं, ये वो सब गलत चीज़ों के विचार हैं जो सही नहीं है, और वो धूल बन के हमारे आँख पे गिरे हुए। उन धूलों को हटाना जरूरी है। ये धूल जब आँख में पड़ जाए तो इस आँख का मोल 2 कौड़ी की हो जाती है। आप देखते हैं आसमान पे जब हमें सूरज दिखता है तो वो भी जब बादलों से घिर जाता है तो सूरज भी हमें नहीं दिखता। इस सूरज से उस धूल को हटाना है और उन सब चीज़ों पे गौर फरमाना है जो है, जो दिख रहा है, जो हो सकता है, ना कि उन चीज़ों पे जो नहीं है, जो गलत है। जैसे हमारी अतीत और पास्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पेपर वेट का कितना वेट होगा, कितना वजन होगा, तो आप बोल सकते हैं कि इसका वजन हो सकता है 150 से 200 ग्राम, 150 to 200 ग्राम्स। अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखूँ ऐसे, 1 मिनट तक तो कुछ नहीं होगा, 2 मिनट में भी कुछ नहीं होगा, 5 मिनट बाद थोड़ा पेन में यहाँ महसूस करूँगा, फिर आधा घंटा बाद लगेगा कि हाथ एकदम नम हो गया। इसको अगर मैं और 1 घंटे के लिए ऐसे करके पकड़ूं तो लगेगा कि मेरा हाथ पैरालाइज्ड हो गया है। आई विल फील लाइक दैट। सो अब आप बताओ कि व्हाट इज दिस? क्या इसका वजन में थोड़ा भी चेंजेस हुआ? नहीं, बट इसके इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, जब मैंने इसको पकड़ा वो दिखने लगे। Like that, our past is also like this paperweight. वजन कुछ भी नहीं। अगर पास्ट में कुछ भी गलत हुआ हो या पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे हमें दुख पहुंचा हो, बस उस चीज़ को हम लोग पकड़े रह जाते हैं सारे जीवन के लिए, और वो हमें पैरालाइज कर देता है, हमारे माइंड को पैरालाइज कर देता है। हम लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। कब तक जिएंगे आखिर हम लोग इस अतीत में, इस पास्ट में? पास्ट इज अ रॉन्ग थिंग। पास्ट जो हो गया, जब आगी जलती है तो अंगारे उठते हैं और राख बनते हैं, वो अतीत है। उस राख, वो राख है अतीत। अंगारे भी नहीं है, वो राख है अतीत जिसका कोई मूल्य नहीं है। अतीत जो जो जिनका कोई भविष्य नहीं है। अतीत जो सच नहीं है, जो होगा नहीं, क्योंकि वो तो अतीत है, वो तो चला गया। और एक है हमारा भविष्य। भविष्य में भी क्या होगा इसे पता है। आज मैं सांस ले रहा हूं, नेक्स्ट टाइम वो ऑक्सीजन मैं ले पाऊंगा, सांस ले पाऊंगा? क्या गारंटी है इस बात की? आप ही सोचो ना, अगर आपका भविष्य पता हो तो क्या वो एक्साइटमेंट रहेगा जो एक्साइटमेंट आपको कुछ सरप्राइजिंग थिंग से होता है? आपको पता है कि आपके ब्रदर, आपके सिस्टर्स, आपके पति, आपकी पत्नी आपको कोई सरप्राइज देंगे, आपको पहले से पता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप एक्साइट होंगे? नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर है और फ्यूचर एक्साइटिंग है। हम लोग उसको नेगेटिव लेके क्यों चलते हैं? और ये पास्ट और ये फ्यूचर, हम दोनों को ऐसे घेरा हुआ है, हमारे आंखों को ऐसे कवर किया हुआ है कि हम लोग उस वर्तमान के, उस प्रेजेंट के उन अच्छे अच्छे क्षणों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो धूल पड़ गई हमारे आंखों में कि हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। हमेशा उन धूलों के बारे में सोचते हैं जिसकी सच्चाई नहीं है, जो चली गई, फिर भी उसके बारे में सोचते हैं, हमारी अतीत। और उन धूलों के बारे में भी सोचते हैं जो आएगी, एक तूफान आएगी, जैसे हमें पता है हम लोग फ्यूचर देख सकते हैं। ना पास्ट आएगी ना फ्यूचर आएगी,
दोनों इल्यूजन है, इल्यूजन, सच नहीं है। जो सच है वो वर्तमान है, वो प्रेजेंट है। हमें प्रेजेंट में जीना है। जो भी हो रहा है प्रेजेंट में हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, प्रेजेंट में सांस ले रहा हूँ। आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, ना कि पास्ट को सोचिए। और जिस दिन ये पास्ट और फ्यूचर की धूल हमारे आंखों से चली जाएगी, वो धूल हट जाएगी, हम चीजों को और अच्छे से देख सकेंगे, हमारी नजर और तेज होगी। हम लोग वो सब भी देख सकेंगे जो शायद इन पास्ट और फ्यूचर की धूल की वजह से नहीं देख पा रहे। लिव इन प्रेजेंट, अपने वर्तमान पे जिए। ये अतीत और ये भविष्य की धूलों के अंदर अगर आप रह गए तो आपका जीवन नष्ट, क्योंकि ये सब एक ऐसी इल्यूजन है जिसकी कोई सच्चाई नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं, मतलब ये झूठ है। और क्या आप इस झूठ के साथ रहना पसंद करेंगे? ये आपकी चॉइस है। वर्तमान पे जिए, लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट पे जीते हैं, हम लोग खुश होते हैं, हम लोग लर्न करते हैं, और हम लोग वो सब सारी चीजें करते हैं जो हमारे फ्यूचर को ऑटोमेटिकली बनाती है, कंस्ट्रक्ट करती है, फ्लरिश करती है, प्रॉस्पर करती है। इन फ्यूचर व्हाट आई विल बी इज जस्ट एन इल्यूजन, बट इस प्रेजेंट में मैं अपने आप को कितना मेहनत करके एक डिजर्विंग कैंडिडेट बन रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज प्रेजेंट में मैं अपने काम को बढ़िया से करके उससे कुछ सीख रहा हूँ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रेजेंट पे जीना शुरू कर देंगे, हमारा काम, हमारा नाम सब बढ़ेगा। और जितना फ्यूचर को लेके सोचेंगे जो एक इल्यूजन है, जितना पास्ट को लेके सोचेंगे जो एक और दर्दनाक इल्यूजन है, तो इस वर्तमान को कौन जिएगा? दोस्तों, live in present. You will see you will be the most happiest person, most successful person who will just prosper in his or her life. Thank you, friend. We'll meet again. Thank you.